सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इन्हीं 5 शब्दों ने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियंस के लिए आए 7000 लोगों को खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, जिसका शोर आज भी स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और आदर्शों की गवाही देता है। वही स्वामी विवेकानंद जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में बंधे हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य हासिल ना कर लो। और इस बात ने तब भी हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को अपने सपने को पूरा करने का हौसला और उम्मीद दी थी, और आज भी दे रहा है। पर वो कहते हैं ना कि जिंदगी हर किसी का इम्तिहान लेती है, तो स्वामी विवेकानंद के भी कई इम्तिहान लिए गए। जिंदगी में उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, लोगों के ताने सुने, भूखे प्यासे दिन पर दिन गुजरे, पर हर दर्द को सहकर भी आखिर कैसे उन्होंने अपने मन और दिमाग पर काबू किया, कैसे उन्होंने अपने आप को टूटकर हार मानने से रोका। आखिर क्या थी स्वामी विवेकानंद की कहानी? तो चलिए आज जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के महान जीवन के बारे में। 12 जनवरी 1863 भारत की मिट्टी में वो जन्मे जिसने हमारे भारत की मिट्टी की, हमारे गौरव के इतिहास की, हमारे वेदों पुराणों की खुशबू दुनिया के आसमान तक पहुंचा दी। और ये कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने कोलकाता के एक बंगाली परिवार में जन्म लिया। लेकिन इनके पिता विश्वनाथ दत्ता और माँ भुवनेश्वरी दत्ता ने बालपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता रखा था, और सब इन्हें प्यार से नरेन बुलाते थे। नरेन के इस परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जहाँ नरेन की माँ एक धार्मिक औरत होने के साथ साथ एक अच्छी बीवी होने का धर्म निभाती थी और घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करती थी, वहीं नरेन के पिता कोलकाता के हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे। और नरेन के दादाजी जो संस्कृत और पर्शियन के महाज्ञानी थे, वो 25 साल की उम्र में ही अपने परिवार को छोड़कर साधु संत वाली जीवनी को अपना चुके थे। यानी आध्यात्मिकता का और ज्ञान दोनों का ही नरेन के साथ संबंध उनके स्वामी विवेकानंद बनने से पहले ही जुड़ चुका था। और शायद यही वो वजह थी कि नरेन को बचपन से ही आध्यात्मिक चीजों में ही और नई नई चीजों को सीखने समझने में रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से दूसरों को समझना, उनसे प्यार करना, उनकी मदद करना, ये सब कुछ सीखा था। परंतु अमीरी गरीबी और हिंदू मुसलमान का भेद उन्हें कभी समझ नहीं आता था। जैसे एक बार नरेन ने अपने पिता के ऑफिस में रखे हुए हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग सिगार के बॉक्स में से एक एक करके सिगार निकाली और बारी बारी उन्हें पिया। अपने छोटे से बच्चे को ऐसा करते देखकर उनके पिता उन्हें कुछ कहते उससे पहले ही नरेन बोले, मुझे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के सिगार एक जैसे ही लगे। जिसे सुनकर नरेन के पिता अपने बेटे की सूझबूझ के आगे कुछ नहीं कह पाए, पर वो कहते भी क्या, क्योंकि बात तो नरेन ने 100% सच ही कही थी। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अब अपने सच्चे मन की सच्ची सोच को लेकर नरेन ने सन 1871 में 8 साल की उम्र में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया, और फिर सन 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और बचपन से ही खेल, संगीत और पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे। ये ही नहीं, इन दोनों ही जगह नरेन को खुले विचारों को समझने में और समझाने वाले लोग मिले, उनकी संगत मिली। जैसे मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में जब नरेन पढ़ रहे थे तो वहाँ के हेड ईश्वरा चंद्र विद्यासागर थे, वही इंसान जिन्होंने उस दौर में विधवाओं को दूसरी शादी करने की आजादी दिलवाई थी। लेकिन यही नहीं, अपनी सोच के दायरे को और बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एक तरफ वो रिलीजियन, हिस्ट्री, गीता, रामायण जैसी किताबों को पढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ डेविड ह्यूम, जोहान गॉटलेब, हर्बर्ट स्पेंसर की वेस्टर्न फिलोसॉफी, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी की किताबें भी पढ़ा करते थे, जिसके चलते उनके मन में भगवान को लेकर बहुत से सवाल उठने लगे। और शायद यही वो वजह थी कि वो अलग अलग मिशन और समाज में जुड़ रहे थे, जैसे केशव चंद्र सेन के नवा विज्ञान, जिसका ये कहना था कि हर एक धर्म सच्चा है, ब्रह्मो समाज मिशन, जिसका ये मानना था कि अंधविश्वास में नहीं, अपनी सोच में विश्वास रखो, एक भगवान को मानो और पूरे विश्व में सहनशीलता
और भाईचारे को फैलाओ। इसके अलावा वेस्टर्न आध्यात्मिकता के मिशन में भी उन्होंने भाग लिया था। पर पढ़ाई के साथ साथ अपने उलझे हुए मन के अनसुलझे सारे आध्यात्मिक सवालों का जवाब तो उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने के बाद ही मालूम हुआ। क्योंकि जब नरेन ने श्री रामकृष्ण से पूछा कि क्या आपने भगवान देखा है, तो श्री रामकृष्ण ने जवाब दिया, हाँ मैंने देखा है। मैंने भगवान को बिल्कुल वैसे ही साफ साफ देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, केवल उन्हें मैंने और गहरे अर्थों में देखा है। और श्री रामकृष्ण ने नरेन को भी भगवान से मिला दिया, जिसके बाद नरेन ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। लेकिन उनके जीवन में जहाँ इस एक पहलू में उजाले की दस्तक हुई थी, वहीं दूसरी ओर सन 1884 में भगवान ने 21 साल के स्वामी विवेकानंद, जिनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और वो अभी अपना बीए खत्म नहीं करने वाले थे, उनसे उनके पिता को छीनकर उनके जीवन में अंधेरा कर दिया। तो अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। दूसरों का दुख समझना आसान नहीं जब तक आप खुद उस दुख से ना गुजरे। और शायद नरेन के स्वामी विवेकानंद बनने के लिए उन्हें जिंदगी के इस कांटों भरे सफर के पड़ावों को पार करना भी जरूरी था। मतलब अपने पिताजी के गुजरने के बाद नरेन को पता चला कि गरीबी क्या होती है। भूख में बिलख कर उन्हें ये पता चला कि भूखा रहना क्या होता है। अपने परिवार के सर से कर्जे का बोझ उतारने के लिए जब उन्होंने नौकरी की तलाश की, तब उन्हें पता चला कि एक ऑफिस से दूसरे और दूसरे से तीसरे ऑफिस तक दर दर भटकना क्या होता है, ठोकरें खाना क्या होता है। अपनी जिंदगी के इस नए पड़ाव पर कोई उनका साथी नहीं था। उनके रिश्तेदारों ने तो जमीन के बंटवारे की लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी और ऐसे में उनकी उम्मीद अब टूटने लगी थी। लेकिन उस वक्त उन्हें एक चीज साफ साफ समझ में आ गई थी, और वो ये है कि इस दुनिया में गरीब और लाचार लोगों की कोई जगह नहीं है। और शायद वो इस लड़ाई में हार मान जाते, पर ऐसे में उन्हें श्री रामकृष्ण जी ने सहारा दिया। उनके भगवान पर से उठते हुए विश्वास को बनाए रखा और उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। एक दिन जब नरेन ने श्री रामकृष्ण जी से उनके लिए पूजा करने के लिए कहा, तो श्री रामकृष्ण ने उन्हें खुद जाकर पूजा करने की सलाह दी। और जब नरेन काली माँ के सामने पहुँचे, उन्होंने अपनी तकलीफों का हल मांगने के बजाय उनसे विवेक यानी ज्ञान और वैराग्य यानी कि मोह माया से परे होने की मांग कर ली। और यही वो दिन था जब उन्होंने पूरी तरह आध्यात्मिक जागृति को प्राप्त कर लिया। और उसके बाद वह दिन भर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में लगे रहते, मगर रात होते ही वो अपने गुरु रामकृष्ण के पास जाकर वहाँ के शिष्यों को प्लेटो, एरिस्टोटल, बुद्धा और एगल जैसे लोगों के बारे में पढ़कर बताते। लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आया, जब 16 अगस्त 1886 में उनके गुरु ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। नरेन एक बार फिर अकेले पड़ गए थे, लेकिन इस बार उनके ऊपर बाकी शिष्यों की जिम्मेदारियां भी थी और इसीलिए उन्होंने इन शिष्यों के साथ ही रहना शुरू कर दिया। और जहां ये रहते थे, आगे जाकर यही जगह रामकृष्ण मठ कहलाई जाने लगी। और फिर सन 1886 में उन्होंने मठ को छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर लोगों को समझना, उनकी परेशानियों को समझना शुरू कर दिया और ये कसम खा ली कि वे देश के सभी लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देंगे, पर उनकी तकलीफों को हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। और इसी तरह 5 साल लोगों के लिए अपनी जिंदगी का कीमती समय देते हुए, लोगों की मदद करते हुए कैसे बीता, ये खुद स्वामी विवेकानंद जी को भी नहीं पता। जिसके बाद एक दिन उन्हें शिकागो में होने वाले वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस के बारे में पता चला और स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर भारत को, हिंदुत्व को और अपने गुरु श्री रामकृष्ण जी की फिलोसॉफी को, उनके वेदांता को लोगों के बीच रिप्रेजेंट करने के बारे में सोचा। वेदांता के सार को हम इस एक लाइन अहम ब्रह्मास्मि त्वं च इससे समझ सकते हैं, जिसका मतलब यही है कि भगवान और इंसान एक ही है। जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी जैसे धर्मों में गॉड सेंटर्ड अप्रोच होता है, हम भगवान को ढूंढते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर वही बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे धर्मों में भगवान को ढूंढने की बजाय खुद के अंदर छुपे हुए सच को ढूंढा जाता है, यानी कि ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच होता है। और वेदांता वही धर्म है जो इन दोनों को, गॉड सेंटर्ड अप्रोच को और ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच को एक कर देता है। यानी जब हम भगवान को ढूंढते हैं तो हमें आखिर में हमारे अंदर का सच मिलता है, और जब हम हमारे अंदर का सच ढूंढते हैं तो हमें भगवान
मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों है तो एक ही। और यही समझाने स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 के दिन शिकागो के लिए निकले, जिसके लिए उनके शिष्यों ने जैसे तैसे पैसे जुटाए थे। और इसी समय स्वामी विवेकानंद को अपना ये नाम भी मिला था, जो उन्हें खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था, जिसका संस्कृत में मतलब होता है विवेक यानी ज्ञान और आनंद यानी कि सुख। और इसके पहले स्वामी विवेकानंद अपने आप को सच्चिदानंद बुलाया करते थे। तो अब बात करते हैं उनके शिकागो के सफर पर, जो जापान, चाइना, कनाडा से होते हुए और फिर लोगों के उनके स्पीच ना दे पाने की कोशिशों का सामना करने के बाद 11 सितंबर 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के मंच पर जाकर खत्म हुआ। और जब उन्होंने मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर अपने स्पीच की शुरुआत की, तो वहां मौजूद 7000 लोगों ने 2 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया और तालियां बजाई। उन्होंने वेदांता के सिद्धांतों और हिंदुत्व के बारे में लोगों को बताया। उस जमाने के द न्यूयॉर्क क्रिटिक पेपर में स्वामी विवेकानंद की स्पीच के बारे में कुछ इस तरह लिखा हुआ था: कई लोगों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन एक हिंदू साधु जैसा कोई नहीं बोल सका। उन्होंने ये भी लिखा कि वो उनका पूरा भाषण छाप रहे हैं, लेकिन जो असर वहां मौजूद लोगों पर हुआ था उसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। और स्वामी विवेकानंद के इस भाषण के बाद वो रुके ही नहीं। उन्होंने अगले 4 सालों तक यूएस और यूके में अपनी फिलोसॉफी, अपने बिलीफ्स पर भाषण दिए और लोगों को जागृत करने की कोशिशें की। इसी दौरान उन्होंने वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की भी स्थापना की। और इसके बाद जब 1897 में वो भारत लौटे, तो उन्हें भारत के लोगों का प्यार और सम्मान दोनों ही मिला। कोलकाता तक कई भाषण देते हुए पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को बेलूर मठ के पास रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि लोगों को कर्म योग के आदर्शों पर जीना सिखाया जाए और उनकी मदद की जाए। इसे समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद ये भी कहते थे कि तुम फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के ज्यादा निकट होंगे, बजाय गीता के अध्ययन करने के। मतलब ये नहीं है कि वे गीता को पढ़ने से मना कर रहे थे। असल में उनका मानना ये था कि सिर्फ गीता को रटने से कुछ नहीं होगा। अगर उसकी जगह तुम फुटबॉल खेलते हो तो तुम कर्म करते हो, और कर्म करना सिर्फ गीता को रटने से काफी बेहतर होता है। इसके अलावा छुआछूत को खत्म करना, इंटरकास्ट मैरिज को भी उन्होंने उतना ही सपोर्ट दिया जितना उन्होंने देश के नव युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए सपोर्ट किया। लेकिन इन सब के बीच एक और बुरी खबर आई। 39 वर्ष की उम्र में उन्हें ये पता चला कि उन्हें अस्थमा हो गया है, और ऐसे में उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होने लगी। बेलूर मठ में रहते हुए उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वे 40 साल तक भी शायद नहीं जी पाएंगे। और इसी के चलते उन्होंने अपने मठ के साधुओं को ये बता दिया कि उन्हें अपना अंतिम संस्कार उसी मठ की जमीन में करवाना है। सभी लोग उनके लिए बहुत ही दुखी थे, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। और बस देखते ही देखते 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद जी इस दुनिया से चले गए। कुछ पीछे छोड़ गए तो वो थे उनके सिखाए हुए आदर्श, जो आज भी भारत के लोगों के दिलों में जिंदा है और आज भी लोगों को एक बेहतर कल बनाने, एक बेहतर जीवन जीने और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने स्वामी विवेकानंद के बारे में एक स्पीच में कहा था कि स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मेरा नाम बड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे विचारों को मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ, जिससे लोग इसे समझे और इसका पालन करके एक सुखी जीवन बिताए। और ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर हिंदुत्व का झंडा लहराया और अंतिम समय तक वे लोगों की सेवा ही करते रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।